नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामनिवास आपके अपने ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय वाक्य शुद्धि को सरल भाषा में समझेंगे। यह टॉपिक लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वह यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, समीक्षा अधिकारी, पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वाक्य शुद्धि क्या है? वाक्य शुद्धि का अर्थ है किसी वाक्य को व्याकरण और अर्थ की दृष्टि से सही करना। परीक्षा में अक्सर गलत वाक्य दिए जाते हैं और हमें यही वाक्य बताना होता है। वाक्य अशुद्धि के कारण वाक्य अशुद्धि के साथियों कई कारण होते हैं, जैसे लिंग की अशुद्धि, वचन की अशुद्धि, कारक की अशुद्धि, क्रिया की अशुद्धि, विशेषण और संज्ञा की असंगति या गलत शब्दों का वाक्य में प्रयोग। साथियों, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इसी विचार के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते समय पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में हमें कमियों को देखना है, कमी हमें पहचाननी है। कमी पहचानने के लिए मैंने पीछे आपको सारे तरीके बता दिए। जैसे मेरे दोस्त कल दिल्ली से आए थे, वाक्य ये है। अब इसमें कमी क्या है? मेरे दोस्त कल दिल्ली से आए थे, इसमें जो आए शब्द है ना साथियों, जो ये आए शब्द है, ये वाला आपका गलत है ना। इसमें जो है यहां आए होना चाहिए, यह के ऊपर एक ही मात्रा। शब्द का प्रयोग गलत है। बहुवचन में आए होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त बहुवचन है, इसलिए आए की जगह आए सही है, ये वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, उसने मुझे अपने घर बुलाया था। प्रश्न आपके सामने, आंसर वाक्य सही है। व्याख्या, यह वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। क्रिया बुलाया था का प्रयोग उचित है। अगला प्रश्न, मैं बाजार गया था और सब्जी खरीदे। तो आप इसको समझ गए होंगे इसमें क्या कमी है। आंसर की तरफ चलते हैं। खरीदे की जगह खरीदी होना चाहिए। व्याख्या, यह दो क्रिया काल में असंगति हैं। पहले गया था भूतकाल में है, इसलिए खरीदे वर्तमान काल में नहीं आ सकता, खरीदी होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, तुम क्यों घर जल्दी आओ। आंसर की तरफ चलते हैं। तुम क्यों घर जल्दी जाते हो। व्याख्या, आओ अधिकतर आज्ञा या भविष्य के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न में आदतन वर्तमान काल जाते हो सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वह बहुत अच्छा लड़का है जो पढ़ाई में तेज है। आंसर, वह बहुत अच्छा लड़का है जो पढ़ाई में तेज है। व्याख्या, यहां विराम चिन्ह का प्रयोग गलत है। जो के पहले कोमा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यहां ये जो कोमा लगाया गया है ये वाक्य में,
ये वाक्य त्रुटि के अनुसार गलत है। ठीक, आगे साथियों, ये छोटी छोटी कमी होती हैं जो हमारे वाक्य दोष को सही कर देती हैं, इसलिए छोटी छोटी कमियों को ध्यान देना होता है। अगला प्रश्न, राम और श्याम दोनों बाजार गए। आंसर, वाक्य सही है। व्याख्या आप पढ़िए। व्याख्या वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7, मुझे अपनी किताब खो गई। वाक्य बोलने में ही गलत लग रहा। सुधार, मेरी किताब खो गई। मुझे का प्रयोग यहां गलत है। किताब स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मेरी का प्रयोग होगा। तो यहां जो अशुद्धि है वो है आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं वहीं जाता तो मैं उसे मिलता। वाक्य बोलने में गलत है। सुधार, यदि मैं वहां जाता तो मैं उससे मिलता। व्याख्या, मिला के लिए मिलना क्रिया के साथ से का प्रयोग होता है, इसलिए उसे की जगह उससे होगा। साथ ही वाक्य में अल्प विराम होना चाहिए। तो ये जो आपका कोमा है, ये आपका अल्प विराम है। जाता यूपीएससी एग्जाम में इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है, जो आपके विराम चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न, उसने मुझे बाजार चलने को कहा। अगला प्रश्न, बाजार चलने को कहा। आंसर आपके सामने आने वाला है। आंसर क्या हो सकता है, क्या कमी है? व्याकरण संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, जो भी है आप देख के पहचानिए। कई बार ऐसा हो सकता गलती ना ही हो वाक्य में, वाक्य बिल्कुल सही लिखा हो, ऐसे भी आते हैं। उन्होंने मुझे बाजार चलने के लिए कहा। तो उन्होंने जो अशुद्धि है ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है ना। उन्होंने मुझे बाजार चलने के लिए कहा, तो इसमें यहां जाने के लिए अधिक उपयुक्त होगा। उन्होंने शब्द में अशुद्धि नहीं है, यहां चलने के बजाय जाना या ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए जाना शब्द ज्यादा अच्छा है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, तुम्हारा नाम क्या है? सोचिए इसमें कौन सी अशुद्धि हो सकती है। तुम्हारा नाम क्या है? आंसर, वाक्य सही है, कोई अशुद्धि नहीं है। अगला, मुझे उस किताब को पढ़ना अच्छा लगता है। चलते हैं आगे को। मुझे वह किताब पढ़ना अच्छा लगती है। मुझे वह किताब पढ़ना अच्छी लगती है। अच्छा की जगह अच्छी इसलिए आया है क्योंकि किताब है स्त्रीलिंग शब्द, और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा अच्छी, ये वाला शब्द। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। वैसे इसमें इस्तेमाल सीखने के बजाय यदि आप समझ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। सीखते भी रहें, समझते भी रहें, है ना। वाक्य, लिंग, वचन, कारक संबंधी अशुद्धियाँ ज़्यादातर आती हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहें। वे लोग कल दिल्ली जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं सुधार की तरफ। वाक्य सही है। आगे, मुझे यह काम करना है इसलिए मैं जल्दी जाऊंगा। सुधार की तरफ चलते हैं। वाक्य सही है। आगे, मेरी बहन और मैं बाजार गए थे। इसमें देखिए क्या अशुद्धि है, सोचिए। आंसर की तरफ चलते हैं। मेरी बहन और मैं बाजार गए थे सही है। वेरी गुड। आगे, अगला प्रश्न वाक्य है, आप कब आए थे? वाक्य सही है। अगला प्रश्न, मुझे तुम्हारे आने की खुशी है। मुझे तुम्हारे आने की खुशी है। वाक्य सही है। राम ने मुझे अपनी समस्या बताया। यहां त्रुटि है। क्या त्रुटि है आप समझिए। समस्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग होनी चाहिए, है ना। ये वाक्य यहां सही बताया गया है। समस्या शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग है, तो ये आपका यहाँ गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है ये आपका यहाँ समस्या बताई। उसने मुझे अपनी समस्या बताई। यहाँ ई की मात्रा आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका गलत है। जहां गलती हुई है उसको मैं आपको बताता चलूंगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। आगे अगला प्रश्न। वाक्य, यह बहुत सारे फूल हैं। यहां बहुत सारे फूल हैं। सुधार, वाक्य सही है। अगला प्रश्न, उसने मेरे साथ खेलने को मना किया। आंसर, उसने मेरे साथ खेलने से मना किया। से क्यों आया देखिए, मना करना क्रिया के साथ से का प्रयोग होता है को गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मैंने तुम्हें कल फोन किया था। वाक्य सही है। अगला प्रश्न, तुम कल स्कूल नहीं आए। क्या मिस्टेक आप समझिए, बताइए क्या मिस्टेक हो सकती है। आंसर की तरफ। तुम कल स्कूल नहीं आए। यहां ऊपर देखिए, ये जो है आए, ये बहुवचन में प्रयोग है और ये एक वचन के लिए प्रयोग है। आय की जगह आय सही है, क्योंकि बहुवचन क्रिया के लिए आय का प्रयोग होता है ना। तो यहां ये वाला आपका सही है। आगे, मेरी बहन ने खाना बना दिया। आगे बढ़ते हैं। वाक्य सही है। यदि वह आता तो हम खुश होते। आंसर, यदि वह आता तो हम खुश होते। शर्त वाक्य में तो के पहले अल्प विराम आवश्यक है ना।
देखिए यहां हल्का सा ठहराव है, ये वाला है, यहां हल्का सा ठहराव है, और जहां हल्का सा ठहराव होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हम गिनते गिनते 1 2 3 इस तरह से, जैसे हम राजू, रामू, श्यामू, इस तरह से आपका अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे किताब पढ़ने को कहा। आंसर, मैंने उसे किताब पढ़ने के लिए कहा, है ना, पढ़ने को कहा यहां, और ये आगे लिए, है ना। देखिए को की जगह के लिए का प्रयोग अधिक शुद्ध होता है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंदर समझने के लिए अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, जो हम एक एक करके धीरे धीरे समझाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्ञान बढ़ाना है तो साथ मिलकर बढ़ाइए, और घंटी का बटन दबाकर ज्ञान स्थली गुरुकुल के साथ जुड़ जाइए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत की असली जीत है। आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया 7 के साथ। राम और श्याम बाजार गई, यहां क्रिया संबंधी अशुद्धि है, गई की जगह हो गया गए। अगर यहां पर होता, देखो ये अगर ये भी हो, सॉरी, जैसे ये है, ये गई गलत है, ये है ना, ये गए है, जैसे अगर ये होता गए इस तरह से, तो ये भी आपका गलत ही होता, ये है ना। तो बहुवचन में ध्यान रखना, इस वाले ए का प्रयोग होता है। आगे, मुझे उस लड़की से बात करना अच्छा लगता है। सुधार, मुझे उस लड़की से बात करना अच्छा लगता है। यह वाक्य सही है। अगला प्रश्न, वह अपने भाई के साथ खेलने जाता है। सुधार की तरफ चलते हैं। वाक्य सही है, कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न, तुमने मुझे उस जगह दिखाया था। इसको बोलने में अशुद्धि महसूस हो रही है, तो अशुद्धि क्या है देखिए। तुमने मुझे उस जगह दिखाया था, है ना। देखिए उस जगह की जगह वह जगह ज्यादा उचित होती है नहीं। जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं तो सर्वनाम में इन चीजों का पता हमें लग जाता है। वह दूरवर्ती है, दूरवर्ती शब्द में प्रयोग होता, और इसकी जगह यह अगर लिख देते हैं तो यह निकटवर्ती में होता है ना। आगे, उन्होंने मेरे साथ काम करने को मना कर दिया। उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। देखिए, मना करना क्रिया के साथ से का प्रयोग होता है, पहले भी मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वहां गया तो मैं तुम्हें मिला। अशुद्धि है,
देखिए, अगर मैं वहां जाता तो मैं तुम्हें मिलता, है ना। अगर वाले वाक्य में कालों का मेल जरूरी है। भूतकाल गया था के साथ मिला गलत है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा लड़का है जो पढ़ाई में तेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं सुधार। जो के पहले कोमा नहीं लगाना चाहिए, है ना। जो के पहले तुम्हारा भाई बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, जो पढ़ाई में तेज है, यहां कोमे की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे बाजार जाने को कहा। वाक्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ ने मुझे बाजार जाने के लिए कहा। को की जगह के लिए का प्रयोग उचित है। को की जगह यहां के लिए होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने कल तुम्हें फोन किया। मैंने कल तुम्हें फोन किया, वाक्य सही है। आगे बढ़ते हैं। वे लोग कल स्कूल गए थे। वाक्य सही है ये भी, क्योंकि यहां हमें यह देखना, वे लोग कल स्कूल गए थे, तो गए जो लिखा गया है ये एक वचन में लिखा हुआ है या बहु में। अगर ये होता ऐसे, यह के ऊपर है की मात्रा, ये तो एक वचन हो जाता ये, है ना। यहां बहुवचन का प्रयोग होगा, ये वाला आपका सही है। आगे, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश किया, है ना। देखो, मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, ये ठीक है। किया की जगह की होता, ये वाला की लगती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कोशिश स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया किया की जगह की होगी। अगर हम कोशिश किया लिखते हैं तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अच्छा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान के लिए अगर हम शब्द से पहले कौन सा जोड़ देते हैं, है ना, कौन सा, तो कौन सा, जैसे कौन सा घर, है ना, कौन सा घर, तो ये आपका पुल्लिंग होगा। अब यदि हम शब्द के पहले कौन सी जोड़ देते हैं, जैसे कौन सी किताब, ठीक, कौन सी किताब, तो कौन सी से हमारा स्त्रीलिंग की पहचान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तुम कब आए हो, है ना, वाक्य सही है। तुम कब आए हो, तुम बहुवचन है, तो यहां तुम के साथ आए होंगे। अगला प्रश्न, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदी। मैं बाजार गया और सब्जी खरीदी। देखिए व्याख्या, दोनों क्रियाएं भूतकाल में होनी चाहिए। मैं बाजार गया, मैं बाजार गया और सब्जी खरीदी। ये जो खरीदे लिखे हैं ये गलत है, ये आपका वर्तमान काल में बोल रहा है, इसलिए खरीदी होनी चाहिए। आगे, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। आगे देखते हैं। देखो, वाक्य सही है। देखो, यह वाक्य गलत है, यहां त्रुटि मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तुम्हें पढ़ाई जो शब्द है, पढ़ाई स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और स्त्रीलिंग, तुम्हें पढ़ाई
करने की जगह करनी होनी चाहिए, ये वाली मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, आपका वाक्य सही हो जाएगा। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती हैं साथियों, मैं आपको बताता चलूंगा कहाँ कहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वो सुधार हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। काम बहुत ज़्यादा रहता, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त स्कूल नहीं आते, मेरे दोस्त स्कूल नहीं आते हैं, है ना। वाक्य को हमें पूरा करने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग करना है और साथ के साथ है के साथ अनुनासिक बिंदी का भी प्रयोग करना है, ये जो यहां पर लगी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। तुम क्यों घर जल्दी जाओ, तुम क्यों घर जल्दी जाते हो, है ना। यहां जल्दी जाओ ये आपका वर्तमान में बोल रहा है और टेंस हमारा, ये वाक्य हमारा देखो, जाओ आज्ञा सूचक है, प्रश्न में वर्तमान काल जाते हो उचित है ना, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने काम को पूरा किया है, ये सही वाक्य है। अगला प्रश्न, उसने मुझसे बात करना मना किया, उसने मुझसे बात करना मना किया। आगे बढ़ते हैं। मना किया के स्थान पर मना कर दिया ज्यादा उचित रहेगा। अगला प्रश्न, अगर मैं अमीर होता तो मैं विदेश घूमता। ठीक है, देखो वाक्य सही है, शर्त वाक्य सही ढंग से बना है। अगला, मुझे उस कहानी को सुनना पसंद है, मुझे उस कहानी को सुनना पसंद है, वाक्य सही है। आपके आने से मुझे खुशी हुई, वाक्य सही है। राम ने मुझे अपने घर बुलाया था, वाक्य सही है, वाक्य शुद्ध है। हम कल नई किताबें खरीदी, वाक्य बोलने से ही पता लग रहा है गलत है ना। देखो, हमने कल नई किताबें खरीदी, ठीक। हम के साथ क्रिया खरीदी के साथ ने लगाना जरूरी है, हमने, ठीक है, ये वाला। तो ये जो आपकी अशुद्धि है, ये आपकी व्याकरण में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि एक चीज। दूसरा, क्रिया, क्रिया में अनुनासिक बिंदी ये वाली का लगना बहुत जरूरी है। अगर खरीदी होती तो यहां हो जाता एक वचन और अंकी बिंदी लगा दी खरीदी, तो यहां होगा बहुवचन। ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा दोस्त क्रिकेट खेलना पसंद करता है, देखिए वाक्य सही है। अगला प्रश्न, तुमने अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ठीक, सुधार, वाक्य सही है। मैंने उसकी बात मान ली, मैंने उसकी बात मान ली, वाक्य सही है। तुम मेरे साथ खेलने आओ, वाक्य सही है ये भी। अगला वाक्य, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, वाक्य ये भी सही है। अगला, मैंने अपने घर की सफाई की, वाक्य ये भी सही है। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, वाक्य ये भी सही है। अगला देखो 35, वाक्य सही है, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। निर्वाह की जगह यदि होता पालन, है ना, तो वो भी आपका सही हो जाता। आगे,
मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा, मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, है ना। देखो, चलने को और चलने के लिए, ये ज्यादा उचित है। तुम्हारा कार्य अच्छा किया गया, ये वाला देखिए, वाक्य सही है। अगला प्रश्न, उन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, वाक्य ये भी सही है। मेरे पिता बाजार गए थे, देखिए, मेरे पिता बाजार गए थे। मेरे पिता एक सम्मानजनक शब्द है, बहुवचन में प्रयोग होता है। जितने भी सम्मानजनक शब्द होते हैं सबका प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है। अब जो पिता बहुवचन शब्द है तो यह बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा गए थे, है ना। अगर ये होता ऐसा गए थे, गए, तो ये हो जाता आपका गलत। ये छोटी छोटी चीजें हमें देखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें सही समय पर बुलाया, मैंने तुम्हें सही समय पर बुलाया। आगे बढ़ते हैं। वाक्य सही है। अगला वाक्य देखो, आंसर भी सामने आ गया। तुमने मुझे कल मिलने को बुलाया, तुमने मुझे कल मिलने को बुलाया है। तुमने मुझे कल मिलने को कहा था, तो इसमें जो व्याख्या है देखो, को की जगह ये के लिए अधिक अच्छा होगा, ये है ना। तुमने मुझे कल मिलने के लिए कहा था, ठीक है। ये है छोटी छोटी मिस्टेक। जब हम विकल्प पढ़ते हैं तो विकल्प पढ़ने में ही हमें ये ज्यादा अच्छा महसूस होता है कि क्या ठीक रहेगा, वहीं हमारा आंसर सही हो जाता। जल्दबाजी ना करें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मैं बाजार जाऊंगा और सब्जी खरीदेंगे, है ना, ये वाला देखो। इसमें देखते हैं आगे, देखो, मैं बाजार जाऊंगा और सब्जी खरीदूंगा, ये वाला ज्यादा अच्छा है। देखो, मैं के साथ यहां मैं बाजार जाऊंगा, एक वचन में बोल रहा जाऊंगा, ठीक है। सब्जी खरीदेंगे, तो यहां ये गलत हो गया। अगर यहां ये होता कि हम बाजार जाएंगे, ये तो वाक्य आपका ठीक होता। मैं बाजार जाऊंगा, क्रिया एक वचन का प्रयोग है, तो यहां भी आपका एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, राम और श्याम खेलने गए थे, वाक्य सही है ये। आगे, वह मेरे साथ नहीं आई, वाक्य सही है। आगे, तुम मुझे अपना काम बताओ, तुम मुझे अपना काम बताओ, ठीक है। तुम मुझे अपना काम बताओ, वाक्य सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न देखो, मैं कल स्कूल नहीं जा पाया, ठीक है, ये भी वाक्य सही है। उन्होंने मुझे झूठ बोला, देखो, उन्होंने मुझसे झूठ बोला, ठीक है। ये पास्ट में बोल रहा है, तो यहां था आना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तुम दोनों यहां जल्दी आओ, तुम दोनों यहां जल्दी आओ, तो यहां यह आज्ञावाचक वाक्य है और यह सही है। देखिए, आज्ञावाचक क्या, वाक्य अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं, उसमें ये आज्ञावाचक है। अगला, मुझे नई किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। देखो, वाक्य सही है।
मुझे नई किताबें पढ़ना, है ना। देखो यहां अगर ये अनुनासिक बिंदी नहीं होती, केवल ये होता किताबें, तो ये तब भी आपका गलत हो जाता। यहां अनुनासिक बिंदी आने से ये बहुवचन बन गया। अब यहां जो है पसंद है, ठीक है। पसंद शब्द एक वचन है, तो यहां सहायक क्रिया भी एक वचन है, ठीक। आगे देखिए, पूरा पूरा प्रश्न दिखाऊंगा मैं आपको, आंसर भी दिखाऊंगा, समझाने की मुझे जरूरत पड़ेगी इसमें। मैंने उसे अपनी गलती बताई थी, वाक्य सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। अगला देखिए, तुम क्यों घर जल्दी जाओगे। तुम क्यों घर जल्दी जाओगे, ये तुम क्यों घर जल्दी जाओगे, यह प्रश्न वाक्य भविष्य काल में सही है। देखिए, वह मुझसे नाराज है, वह मुझसे नाराज है, वह एक वचन है, इसलिए है प्रयोग करना चाहिए। और यहां जो है अनुनासिक बिंदी ध्यान से देखेंगे तो का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है ना। अगर ये होता वे मुझसे नाराज हैं, तब आपका ठीक होता है। अब ये वह है तो है, बिना अनुनासिक के होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हमने स्कूल जाने का मन बनाया, वाक्य सही है। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां ई की मात्रा आएगी। ये त्रुटि है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां ई की मात्रा आएगी क्योंकि ये फीमेल शब्द है, ठीक। फीमेल कैसे बोल के देखो, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत करी, इस तरह से आप शब्द को बोल कर देखेंगे तो आपको मेल फीमेल का पता लग जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैंने उन्हें उपहार दिया, मैंने उन्हें उपहार दिया, देखो वाक्य सही है। कौन सा उपहार दिया, पुल्लिंग शब्द है ना। कौन सा उपहार दिया, पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए यह था का प्रयोग है, ये सही है। आगे, राम अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है, राम अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। देखो वाक्य ये भी सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ, ये भी वाक्य सही है, ठीक है। आगे, वाक्य उन्होंने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने मुझसे झूठ बोला, ये भी वाक्य सही है। मेरे पिताजी बाजार गए, ये भी वाक्य सही है। देखो मेरे बहुवचन शब्द है, ठीक है, और यहां ये गए, ये यहां भी बहुवचन क्रिया शब्द का प्रयोग है, इसलिए अगर यहां होता ये, देखो साथियों अगर होता ये, तो ये हो जाता आपका गलत। आगे, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, ये भी वाक्य सही है। आगे, तुमने मुझे अपनी गलती बताई, ये भी वाक्य सही है ना, ये भी सही है। आगे देखो, ये भी वाक्य सही है, हमने कल नई फिल्म देखी, है ना। अगर यहां देखो, यहां इसकी जगह अगर ये हो जाता नई, तो ये हो जाता आपका गलत, ये वाला ज्यादा अच्छा है। आगे, आगे
वाक्य, तुम जल्दी स्कूल जाओ, वाक्य सही है। 64, मुझे उस काम को करना है, मुझे वह काम करना है, इसकी जगह यदि हम वह जोड़ देते हैं तो ये हमारे ज्यादा ठीक होगा। आगे प्रश्न नंबर 65, मैंने उसे अपनी गलती के लिए माफ किया, मैंने उसे अपनी गलती के लिए माफ किया, वाक्य सही है, शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है। 66, तुम दोनों स्कूल जल्दी जाओ, तुम दोनों स्कूल जल्दी जाओ, यह भी आज्ञावाचक वाक्य है, यह भी सही है। अगला वाक्य है, हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वाक्य ये भी शुद्ध है। आगे चलते हैं साथियों। मैंने उसे अपनी समस्या बताई, ये भी वाक्य सही है। देखो, अगर मैंने उसे अपनी समस्या बताई ये भी ठीक है, मैंने उनको, है ना, ये भी ठीक है। ये छोटे भाई के लिए कह सकता है, ये बड़े भाई के लिए कह सकता है, दोनों हमारे ठीक है। आगे 69, तुमने मुझे बाजार से खरीदा हुआ सामान दिया, तुमने मुझे बाजार से खरीदा हुआ सामान दिया, वाक्य सही है। आगे, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता, यह भी वाक्य शुद्ध है। अगला, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, यह भी वाक्य सही है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वाक्य सही है। अगला, मैंने उससे कहा कि वह आए, देखो यहां एक त्रुटि है, मैंने उससे कहा, थोड़ा सा ठहराव है, तो यहां हमारा कोमा आना चाहिए कि वह आए। अब यहां ये जो आए है, यहां ये वाला होना चाहिए, ये आपका बहुवचन में है तो ये नहीं है, वह आए, ये वाला ठीक है, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। 74, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ये भी वाक्य सही है। साथियों, एक चीज और देखनी है, देखो, तुम जल्दी आओ, थोड़ा सा ठहराओ, अल्प विराम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो यहां आपका मैं के ऊपर अनुनासिक बिंदी आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज दूसरा, तुम जल्दी आओ, यहां अल्प विराम की जगह यदि अर्ध विराम का प्रयोग है, ये वाला इस तरह से, तो वो और भी ज्यादा ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह तुम्हें मदद करेगा, वाक्य सही है। देखो, वह तुम्हें मदद करेगा, ये बात तो ठीक है, मदद करेगा भविष्य काल में बोल रहा, लेकिन तुम्हें की जगह तुम्हारी होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना, तुम्हारी, ये ज्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। मैं कल बाजार गया और सब्जी खरीदी, देखो वाक्य सही है ना, वाक्य सही है। आगे, तुम्हारे भाई बहुत होशियार हैं, देखो यहां अंकी बिंदी का प्रयोग किया गया अनुनासिक का, जो कि सही है। तुम्हारे भाई के लिए है बहुवचन शब्द का प्रयोग, जितने भी संबोधन शब्द होते हैं वो आपके सम्मानजनक शब्दों में बहुवचन शब्द माने जाते हैं, वाक्य सही है। अगला प्रश्न, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, ठीक है, देखो वाक्य सही है। 79, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, यह भी वाक्य सही है।
अगला प्रश्न, मैंने कल तुम्हें फोन किया था, ये भी वाक्य सही है। तुम मुझे सच बताओ, ये भी वाक्य सही है। वह कल स्कूल नहीं गया था, वाक्य सही है। मैंने उसे अपनी गलती मान ली। देखो ये इसमें गलती नहीं, देखो ये है, ये गलत है, ये वाक्य ये सही नहीं है। देखो इसमें माइनर मिस्टेक क्या है, मैंने उसे की जगह यहां होता, देखो ये वाला उससे होता, यहां उससे होता ये वाला, और ये भी नहीं होता, तो मैंने उससे अपनी गलती मान ली, तब आपका ठीक होता, तो यहां ये वाला आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वाक्य सही है। अगला 85, हम कल तुम्हारे घर आएंगे, वाक्य सही है। ठीक है, आएंगे ये। एट्टी सिक्स, मैंने तुम्हें वह किताब दी थी, वाक्य सही है। तुम जल्दी से काम खत्म करो, वाक्य सही है। वह मेरे साथ बाजार गया था, ये भी वाक्य सही है। तुम मुझे अपना घर दिखाओ, ये भी वाक्य सही है। मैंने उसकी मदद की, ये भी वाक्य सही है। देखो यहां एक चीज और है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, यहां अनुनासिर बिंदी का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर अनुनासिर बिंदी ना हो और मैंने हो तो भी आपका वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए इनका बहुत ज्यादा, कोमा अनुनासिर, क्रिया में एक वचन बहुवचन। ठीक है, आगे, तुमने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, वाक्य सही है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, वाक्य एकदम सही है। देखो अब अगर यहां होता, ये देखो अगर ये वाला होता, तब आपका वाक्य गलत हो जाता, क्योंकि तुम्हें शब्द है बहुवचन और तुम्हें के साथ क्रिया भी आनी चाहिए बहुवचन। आगे, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, वाक्य सही है। वह तुम्हें मदद करेगा, देखो एक मिनट, यहां वाक्य त्रुटि है, ये आपका गलत है। यहां होता तुम्हारी, मदद करूंगा, वह तुम्हारी मदद करेगा, ये ठीक है। यहां ये गलत है। अगला वाक्य है, मैंने उस किताब को पढ़ा। देखो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, वह का प्रयोग होना चाहिए था। मैंने वह किताब पढ़ी, क्योंकि जो व्याकरण में निकटवर्ती और दूरवर्ती, ये हैं, तो या तो यह का पिता इस्तेमाल होना चाहिए, मैंने यह किताब पढ़ी, है ना, या तो यह का प्रयोग होगा या वह का है, तो ये आपका ठीक। दूसरा एक चीज और, मैंने उस किताब को पढ़ा, ये कह रहा है पुल्लिंग में और किताब स्त्रीलिंग में।
ठीक है। अगर इसको भी ठीक मानते हैं तो ये जो पढ़ा शब्द है ये क्रिया के अनुसार गलत है, ये पुल्लिंग में है, जबकि पढ़ी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। तुम दोनों कल स्कूल जाओ। तुम दोनों कल स्कूल जाओ यह आज्ञार्थक वाक्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न देखो, मैंने तुम्हें सच बताया, वाक्य सही है, कोई गलती नहीं है। तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ये भी वाक्य सही है। मैंने तुम्हें अपनी गलती मान ली, देखो ये वाक्य आपका, देखो एक मिनट, ये गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूं। देखो ये जो तुम्हें लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें अपनी गलती मान ली, यहां होता मैंने तुमसे अपनी गलती मान ली, तब ये वाक्य सही होता। ऑप्शन आपका ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम मुझे सही रास्ता दिखाओ, वाक्य सही है। देखो वह स्कूल जल्दी आया, देखो यहां भी एक मिनट, यहां भी गलती है इनमें। वह स्कूल जल्दी आया है, और है में भी ये वाला है। ठीक है। अगर हम ये वाला है लिख देते हैं, दो मात्रा और ये अनुनासिक, ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए यहां है जुड़ना जरूरी है। साथियों, आज की मेहनत कल की जीत को तय करती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।